भोजन के वक्त अक्सर बड़ों और बच्चों का ये कहना होता है कि उन्हें भूख नहीं है। हमारी जीवन शैली के अनुसार आजकल भूख कम लगना या बिल्कुल भी नहीं लगना एक आम समस्या हो गई है। ज़्यादातर छोटे बच्चे पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिस कारण खाने के समय उन्हें भूख नहीं लगती और बाहर फास्ट फूड ज़्यादा खाने और बेवक्त भोजन करने से बड़ों को भी भूख ना लगने की समस्या होती है। जिन लोगों को भूख ना लगने की समस्या रहती है, उनके सामने चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना आप रख दें तो उन्हें खाने का मन नहीं होता। आयुर्वेद में इस दिक्कत को अरुचि कहा जाता है, यानी खाने का मन ही नहीं करना। भूख नहीं लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति यदि किसी तनाव में होता है तो उसे भूख नहीं लगती, या फिर उसके शरीर में अगर हार्मोन्स की स्थिति गड़बड़ा जाए, इस वजह से भी भूख ना लगने की दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई क्रोनिक या फिर एक्यूट बीमारी होती है तो उसका भी खाने पर प्रभाव पड़ता है। फ्लैटुलेंस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, स्मोकिंग ज़्यादा करना या व्यायाम बिल्कुल नहीं करना, ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, फीवर होना, ये कुछ कारण हैं जिनमें व्यक्ति ना तो भोजन में स्वाद ले पाता है, ना खाने की इच्छा करती है। आज हम भूख ना लगने के कारणों के साथ साथ भूख बढ़ाने के कई घरेलू उपचार बताएंगे, जो खोई हुई तंदुरुस्ती वापस लाने में आपकी मदद करेंगे। अब ये भूख बढ़ानी कैसे है, इसके उपाय जानते हैं। तो अगर आपका कैफीन इंटेक ज़्यादा है तो सबसे पहले इसे कम करिए। जैसे चाय ज़्यादा पीने से हमारा पाचन कमज़ोर होता है। अगर चाय पीने की इच्छा हो तो दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी पीजिए, या फिर हिबिस्कस टी, क्यूमिन टी आप ले सकते हैं। ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन से पहले अदरक और सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। तो भोजन करने के लगभग आधे घंटे पहले थोड़ी अदरक सेंधा नमक के साथ मिलाकर खाइए। इस उपाय से भूख तेजी से बढ़ती है। भूख नहीं लगने में अगर कब्ज की समस्या है तो रात के भोजन के बाद त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आप लीजिए। इस उपाय से कॉन्स्टिपेशन दूर करने और सुबह ठीक से पेट साफ करने में मदद मिलेगी और इससे भूख बढ़ेगी। इसके अलावा अजवाइन भी पेट के लिए अच्छी है। प्रतिदिन भोजन करने से 1 घंटा पहले आप 1/4 चम्मच अजवाइन की चाय बनाकर या इसे भूनकर इसमें थोड़ा काला नमक डालकर खाइए। इससे ब्लॉटिंग और फ्लैटुलेंस की समस्या से राहत मिलेगी। पर अगर आपको एसिडिटी रहती है तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। अकेले भोजन करने की बजाय आप परिवार के साथ बैठकर खाना खाइए। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब हम सबके साथ बैठकर खाते हैं तो भूख से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। अगर आपको भूख कम लगती है तो अकेले खाना ना खाएं। तक्र यानी छाछ भूख बढ़ाने का और डाइजेशन अच्छा करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। थोड़ा जीरा पाउडर, सेंधा नमक और हींग मिलाकर पीने से अरुचि दूर होने में फ़ायदा मिलेगा। भूख बढ़ाने का एक और अच्छा उपाय है इमली और गुड़ का पानी। गर्म पानी में आप इमली का गूदा भिगोकर रख दीजिए। 2 से 3 घंटे बाद इसे मैश करके छानकर इसमें गुड़ या फिर मिश्री मिलाकर इसका सेवन करें और फिर देखिए कैसे आपकी भूख अपने आप बढ़ जाएगी। तनाव और डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ देर हर रोज़ आप मेडिटेशन करिए। अगर आपकी दिनचर्या में आप कोई थकाने वाला काम नहीं करते तो योग और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके अलावा आप कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं जिससे आपको थकान हो। इससे आपको भूख लगने में मदद मिलेगी, क्योंकि अग्नि अच्छा करने में व्यायाम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक और अच्छा उपाय भूख बढ़ाने का है द्राक्षा यानी कि मुनक्का। 8 से 10 मुनक्का तवे पर सेककर 1/4 अदरक का रस, 1 से 2 पिंच काली मिर्च और काला नमक मिलाकर आप इसका सेवन करिए। इससे भोजन में पुनः रुचि वापस आएगी। इसके अलावा आप सलाह अनुसार द्राक्षारिष्ट या फिर लवण भास्कर चूर्णम, हिंगवाष्टक चूर्णम, वैश्वानर चूर्णम जैसी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। एक और बात हमेशा ध्यान रखिए कि भूख ना लगने पर जबरदस्ती भोजन ना करें। ऐसा करने से भोजन का पाचन ठीक से नहीं होगा और आम यानी टॉक्सिन्स बन सकते हैं। पर एनर्जी के लिए कुछ तो चाहिए, तो अनार का जूस, रेड राइस, मूंग दाल का पतला सूप, मुरमुरे, मुनक्का, इनका सेवन आप करिए जब तक आपको ठीक प्रकार से भूख नहीं लगती।
ये वीडियो शेयर करिए और इसी प्रकार की जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।